आरव ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई तो पीछे से आती पुलिस जीप का सायरन धीरे धीरे दूर होता चला गया। संध्या की आंखों में आंसू थे, पर उसके होठों पर मुस्कान। हम सच में भाग आए, उसने कहा। आरव ने जंगल की ओर इशारा किया। बस 2 घंटे और, फिर हम उस गांव में होंगे जहां कोई हमें खोज नहीं पाएगा। जीपीएस में नेटवर्क नहीं था, लेकिन बंजी ने जो नक्शा भेजा था वो उनके हाथ में था। रास्ता तंग था, झाड़ियां वो बाइक के मडगार्ड से टकरा रही थी, पर दोनों के दिलों में बस आजादी की धड़कन थी। सूरज ढलने लगा और पेड़ों के बीच की रोशनी नारंगी से काली होती जा रही थी। अंततः वो गांव दिखा, भीलापुरा, एकदम शांत। बिना बिजली के कुछ झोपड़ियां और दूर जलती लकड़ियों की आग। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठी थी, आंखें सफेद और हाथ में कोई पुरानी माला। उसने आरव और संध्या को ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से झोपड़ी की ओर इशारा किया। आरव ने संध्या का हाथ पकड़ा। बस एक रात, फिर हम शहर में किसी और नाम से नई जिंदगी शुरू करेंगे। झोपड़ी में अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र थे, इंसान जैसी आकृतियों पर सिर के बदले पेड़ों जैसे उलझे चेहरे। ये आदिवासी कला है शायद, संध्या ने कहा, पर उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। खाने को कुछ नहीं था, पर थकान इतनी थी कि दोनों वहीं फर्श पर लेट गए। रात के 1 बजे अचानक बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा टूटा हो। आरव हड़बड़ाकर उठा। मैं देखता हूं, लेकिन संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी मत जा। कुछ पल बाद दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव रेत पर चल रहा हो। दोनों चुप। फिर किसी ने आरव का नाम पुकारा, ठीक खिड़की के बाहर से, बिल्कुल संध्या की आवाज में। आरव, बाहर आओ ना। आरव चौंका। तुमने कहा था कुछ मत देखना। संध्या कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा। तभी वही आवाज फिर आई, इस बार दरवाजे के ठीक पीछे। आरव, देखो ना मेरी तरफ। अब आवाज कुछ बिगड़ी हुई थी, जैसे कोई नकली गला बना रहा हो। आरव धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा, पर संध्या ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे से मत देखना। उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे थे और आवाज थोड़ी अलग। आरव ने धीमे से पूछा, तुमने कैसे जाना कि मैं देखने वाला था? संध्या ने जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी के तेज तेज भागने की आवाज आई, और फिर सन्नाटा। दूर से एक उल्लू की आवाज गूंजी और आरव ने महसूस किया कि लालटेन की लौ कुछ नीली होने लगी थी। वो जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए थे। उसकी पलकों पर भारीपन सा था और हवा में किसी सड़े हुए फूल जैसी गंध थी। तभी संध्या धीरे से बोली, तुमने मुझे कभी नहीं पूछा कि मैं उस जंगल के बारे में सब कुछ कैसे जानती हूं। आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? लेकिन उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। वो वहीं बैठी थी, बिल्कुल शांत, पर सांसें नहीं चल रही थीं। आरव के गले से एक भी आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें संध्या के चेहरे पर अटक गई थीं। उसकी आंखें बंद, पर होंठों पर वो अजीब सी मुस्कान अब भी जमी हुई थी। उसने झुककर उसकी नब्ज पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक संध्या की पलकें फड़कीं और वो जोर से चिल्लाई, पीछे मत देखो। आरव का दिल धड़कते धड़कते जैसे रुक गया हो। वो पीछे पलटने ही वाला था। एक पल को दोनों की आंखें मिली। संध्या अब पूरी तरह होश में लग रही थी, पर उसकी सांसें तेज थीं, जैसे कोई बहुत भारी सपना देखा हो। तू ठीक है? आरव ने घबराकर पूछा। मैंने खुद को देखा, वो कांपती हुई बोली। मैं बाहर खड़ी थी दरवाजे पर, मैं तुम्हें बुला रही थी। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी झोपड़ी के बाहर एक बार फिर उसी संध्या जैसी आवाज आई, आरव, अब तो देख लो। और साथ में किसी के नाखूनों से दरवाजा खुरचने की आवाज आ रही थी। आरव कांप गया। ये कोई खेल है क्या?
उसने लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन संध्या चीखते हुए आगे आई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। नहीं, तू देखेगा तो हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। आरव झल्ला गया। तो करे क्या? चुपचाप बैठे रहे इस डर में कि कौन है बाहर। तभी झोपड़ी के पीछे से किसी के भागने की तेज आवाज आई। इस बार जैसे जमीन हिली थी। आरव और संध्या दोनों भागकर झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक गीली मिट्टी पर उभरे 2 गहरे पैर के निशान, उल्टे, जैसे कोई उल्टा खड़ा हो। आरव ने वो निशान देखते ही लालटेन पीछे हटा ली। ये इंसान ही नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी पेड़ों के बीच से एक आवाज आई, बूढ़ी औरत की। देख लिया तुमने? अब रहोगे यहां हमेशा? दोनों पलटे तो देखा, गुरिमा, वही बूढ़ी औरत एक पेड़ की छाया में खड़ी थी। उसके शरीर पर राख लिपटी थी और उसकी आंखों में गहरी दरारें थीं। हमने तुम्हें मना किया था पीछे से मत देखना। यहां जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। आरव ने डरते हुए पूछा। क्या मतलब? गुरिमा ने संध्या की तरफ देखा और धीरे से बोली। क्या उसने तुम्हें बताया कि ये उसका दूसरा आना है? संध्या चौंकी। मुझे कुछ याद नहीं, वो बड़बड़ाई। गुरिमा धीरे धीरे पास आई। उसकी उंगलियां कांपती हुई आरव के कंधे पर टिकी। तुम दोनों पिछली बार भी आए थे, यही झोपड़ी, यही रात, लेकिन तब तुमने पीछे देखा था। आरव को मानो किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। तब गुरिमा ने सिर हिलाया। तुम तब भी इसी तरह भागे थे, पर जिसने भी पीछे देखा वो लौट कर नहीं गया। यहां जो आत्माएं हैं वो शक्लें बदल लेती हैं, और जो शक्लें देख ली जाती हैं वो आत्मा ले लेती हैं। संध्या की आंखें नम। तब क्या हुआ था? गुरिमा धीरे से झुकी। उसने मिट्टी उठाई और आरव के माथे पर लगा दी। यही जानने तुम फिर आए हो, पर अब भी पीछे देखा तो तुम नहीं रहोगे, कुछ और रह जाएगा। तभी अचानक हवा का झोंका आया, लालटेन बुझ गई और पूरी दुनिया जैसे पल भर में अंधेरे में डूब गई। एक पल की चुप्पी, और फिर कोई चीज भागती हुई झोपड़ी में घुसी। आरव ने पीछे से तेज पैरों की आवाज सुनी और तुरंत गुरिमा की बात याद आई। पीछे से मत देखो। लेकिन आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़कर आरव के पीछे खड़ा हो गया हो, और सांसें आरव की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। संध्या सामने खड़ी थी, डर के मारे जमीन पर बैठ गई, पर कुछ कह नहीं रही थी। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल आरव के कान के पास। अब तो देख लो ना। उस आवाज में एक कशिश थी, एक तड़प और एक ठंडी सांस। आरव की आंखें कांपी, लेकिन उसने खुद को रोका। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, नरम, गीला और ठंडा। आरव की सांसें थम गई। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और जवाब आया, तू मुझे पहचानता है, पहले भी देखा है। उस आवाज में गूंज थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। और तभी गुरिमा चीखी, अब भी वक्त है, जमीन पर लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। आरव झटके से नीचे गिरा, लेकिन उसके गिरते ही पीछे से झोपड़ी की लकड़ी टूटी और कोई चीज चीखती हुई अंदर आई। एक लंबा, काला, उल्टा इंसान जैसा कुछ, जो उल्टा चलते हुए, उल्टा मुड़ते हुए संध्या के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने आरव की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे जिनमें से धुआं निकल रहा था। तू फिर आया है, अब की बार मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उस प्राणी ने अपने दोनों हाथ संध्या की तरफ बढ़ाए। संध्या चिल्लाई, आरव! और आरव ने देखा, संध्या के चेहरे पर भी वो गड्ढे उभरने लगे थे। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसका शरीर वहां था, लेकिन आत्मा कुछ समझ नहीं पा रही थी। सामने संध्या बैठी थी, पर उसकी आंखों की जगह 2 गहरे स्याह गड्ढे बन चुके थे, जिनमें से धुआं निकल रहा था।
ठीक वैसा ही जैसा उस डरावने उल्टे प्राणी की आंखों में था, जो अब भी संध्या के सामने झुका हुआ कुछ मंत्र सा बड़बड़ा रहा था। झोपड़ी के अंदर की हवा अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। सांस लेना मुश्किल लग रहा था और मिट्टी से जैसे किसी सड़े हुए जानवर की गंध उठ रही थी। आरव धीरे से रेंगते हुए संध्या के पास पहुंचा और चीख कर बोला, छोड़ दो उसे। कौन हो तुम? क्या चाहिए? लेकिन वो प्राणी धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर उल्टे सिर से आरव की तरफ देखने लगा। उसकी गर्दन जमीन से खरोंचती हुई मुड़ रही थी और उस खरोंच की आवाज इतनी भयानक थी कि आरव के कान बजने लगे। उस प्राणी ने एक धीमी पर डरावनी आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तूने पहले भी देखा था और फिर भी पीछे मुड़ा था। और फिर उसने संध्या की गर्दन को अपनी 2 लंबी काली उंगलियों से पकड़ा, जैसे वो उसे खींचकर कुछ और बना देना चाहता हो। संध्या तड़पने लगी। उसकी चीखें अब और इंसानी नहीं रही थी। वो बीच बीच में टूटती, गूंजती और कई सुरों में गूंजती हुई लग रही थी। आरव कुछ कर नहीं पा रहा था। वो गुड़िमा को ढूंढने के लिए झोपड़ी से बाहर भागा, लेकिन बाहर अब वो गांव नहीं था। सब कुछ बदल गया था। झोपड़ियां गायब थीं, पेड़ उल्टे हो चुके थे और धरती लाल थी, जैसे किसी ने खून से सींचा हो। हवा में किसी मंदिर के घंटों की आवाज गूंज रही थी, पर वो आवाज शुद्ध नहीं थी। उसमें कराहने की टोन थी, जैसे कोई हर घंटे के साथ दर्द से गुजर रहा हो। तभी एक पेड़ के नीचे गुड़िमा खड़ी दिखी। उसके दोनों हाथों में राख भरी हुई थी। तू फिर वही गलती कर रहा है आरव, उसने तेज आवाज में कहा। उसे बचाना है तो पहचान उसे। वो संध्या नहीं है। वो तो तभी चली गई थी जब तुम पहली बार पीछे मुड़े थे। आरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। नहीं नहीं, वो संध्या है। अभी अभी मेरी आंखों में देखा उसने मेरा नाम लिया। गुड़िमा पास आई। उसने उसके माथे पर राख लगाई और बोली, आंखें बहुत कुछ दिखाती हैं बेटा, पर सच्चाई वही होती है जो आत्मा महसूस करे। अपनी आत्मा से पूछ वो कौन है। तभी आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे गुड़िमा ने कुछ फूंक मार दी हो और वे किसी ट्रांस में चला गया। अब वो फिर से उसी झोपड़ी में था, लेकिन इस बार सब कुछ ठहरा हुआ था। संध्या वहीं बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, आंखें पूरी तरह साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तू वापस आ गया? उसने कहा। आरव ने कांपते हुए पूछा, क्या ये असली है? संध्या ने सिर झुकाया। नहीं, पर आखिरी बार है। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ उल्टा हो गया। फर्श छत बन गया, दीवारें बहने लगी और संध्या की मुस्कान धीरे धीरे फटने लगी। उसकी त्वचा जलने लगी और उसी प्राणी की शक्ल में बदलने लगी जो पहले आया था। अब तू भी वही बनेगा जो मैं बना था, वो फुसफुसाया। आरव चीखा, कौन है तू? और जवाब आया, मैं हूं, तेरा पिछला रूप, तेरा खुद का ही डर। जब तू पहली बार पीछे मुड़ा था, तू यहां का हिस्सा बन गया था, पर तू डर कर भाग गया। अब नहीं भाग पाएगा। और तब आरव को अचानक याद आया, वो यहां पहले भी आया था। वो और संध्या भागे थे, इसी जंगल में छुपे थे। लेकिन उस रात आरव ने दरवाजा खोल दिया था, पीछे मुड़कर देखा था और संध्या वहीं मर गई थी। और तब गुड़िमा ने उसे बेहोशी की हालत में गांव के बाहर छोड़ा था। आरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सच्चाई ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक बर्फ घुसा दी थी। तू तो पहले ही मर चुका है, प्राणी ने कहा। अब सिर्फ लौटना बाकी है। और तभी गुड़िमा की आवाज आई, अगर अब भी तू आत्मा को पहचान सके तो खुद को वापस खींच सकता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और वो पल याद किया जब संध्या की असली मुस्कान देखी थी। वो पहली बार की मुलाकात, वो बारिश की शाम, उस दिन की गर्म चाय। और जैसे ही वो याद आई, सब कुछ कांपने लगा। उल्टे पेड़ सीधे हो गए, काली जमीन फिर से मिट्टी बन गई और वो डरावना प्राणी एक दर्दनाक चीख के साथ
जलने लगा और वो झोपड़ी की आग में समा गया। अचानक आरव की आंख खुली। वो एक खटिया पर था। पास में गुरिमा बैठी थी और सामने संध्या, जो अभी भी सांस ले रही थी पर आंखें बंद थी। तू उसे बचा लाया, गुरिमा ने कहा। पर कीमत चुकानी होगी, आरव ने धीरे से पूछा। क्या कीमत? गुरिमा ने बस इतना कहा, अब तू यहां रहेगा हर बार जब कोई पीछे मुड़ेगा उसे बचाने के लिए। और आरव की आंखों में डर नहीं, सच्चाई थी। अब वो उस झोपड़ी का नया पहरेदार था और जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन झोपड़ी की दीवार पर एक नया चित्र उभर आया, एक लड़का जो पीछे नहीं मुड़ता। आरव को पता नहीं चला कि कितने दिन बीत चुके हैं। समय जैसे थम गया था। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर की हवा कुछ और ही थी, भारी, सीलन भरी और हर सांस में राख जैसी महक थी। गुरिमा रोज आती थी, उसे कुछ जड़ी बूटियां देती थी और एक ही बात दोहराती थी, अगर तुझे यहां से जाना है तो किसी और को लाना होगा। आरव पहले विरोध करता था, लेकिन अब उसकी आवाज में भी जान नहीं रही। उसे अपना नाम तक ठीक से याद नहीं आता था। कभी उसे लगता उसका नाम आरव नहीं कुछ और है, या शायद कोई नाम ही नहीं है। दीवारों पर उभरे चित्र अब हिलते नजर आते थे, जैसे वे जी रहे हों, सांस ले रहे हों। एक रात झोपड़ी की मिट्टी के नीचे से किसी के रोने की आवाज आई, डरावनी नहीं, मासूम, जैसे कोई बच्चा मां को बुला रहा हो। आरव फर्श पर झुककर सुनने लगा और तभी जमीन हिलने लगी। झोपड़ी की दरारों से एक जानी पहचानी गंध आई, चंदन और गीली मिट्टी की। उसने देखा झोपड़ी के कोने में कोई बैठा है, पीठ उसकी तरफ थी, लंबे बाल थे और सफेद साड़ी। संध्या, आरव ने कांपते हुए पूछा। वो आकृति धीरे धीरे घूमी, चेहरा वही था पर आंखों में कुछ अलग था। वो मुस्कुराई। तू अब भी यहीं है। आरव के शरीर में जैसे जान लौट आई। वो उसके पास भागा। तू ठीक है? तू सच में जिंदा है? संध्या ने सिर झुकाया। पता नहीं, शायद हां, या शायद झोपड़ी मुझे भी वैसी ही बना रही है जैसी तू बन रहा है। आरव ने उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी त्वचा जैसे धूल से बनी हो। तू बदल गई है, आरव ने धीरे से कहा। संध्या की आंखें चमक उठी। और तू भी, तू अब वो नहीं रहा जो भागा था। तू अब इंतजार करता है किसी और के आने का। उसकी आवाज में वही झोपड़ी वाली फुसफुसाहट घुली हुई थी। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दो लोग, एक लड़का और लड़की, शायद किसी यूट्यूब चैनल के लोग जो हॉन्टेड विलेजेस ऑफ इंडिया शूट करने आए थे। गुरिमा ने दूर से देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। तेरा मौका आ गया, उसने झोपड़ी के दरवाजे से कहा। आरव खड़ा हुआ। उसके पैरों में लड़खड़ाहट थी, पर आंखों में एक अजीब सी आग थी। अगर मैं इन्हें बुलाऊं तो मैं आजाद हो जाऊंगा, गुरिमा बोली। झोपड़ी को हमेशा एक पहरेदार चाहिए। तू अगर किसी को दे दे अपनी जगह तो तू जा सकता है, लेकिन एक बात याद रख, जो भी आएगा उसे पूरा सच नहीं बताना। आरव दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी संध्या ने उसका रास्ता रोक लिया। तू क्या सच में किसी और को वही नर्क देगा जिससे तू निकला है? आरव रुका। पर मुझे निकलना है। संध्या की मुस्कान फीकी हो गई। फिर तू मुझसे अलग नहीं है। आरव की आंखें भर आईं। पर तू अब वो नहीं रही। संध्या पास आई। उसके होठों से एक बूंद काला तरल टपका। मैं वो नहीं हूं, पर मुझे याद है तू कौन था। उसी पल बाहर से उन दो यूट्यूबर्स की हंसी सुनाई दी। भाई, ये वही झोपड़ी है ना? आरव ने दरवाजा खोला। दोनों उसके सामने खड़े थे, कैमरा लिए उत्साहित। माफ कीजिए, ये हॉन्टेड प्लेस ही है ना? आरव चुप रहा।
उसकी आंखों में कुछ टूटा। फिर उसने दरवाजा पूरा खोला और कहा, आओ, अंदर आओ, बहुत कुछ है दिखाने को। वो दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। कैमरा चालू था और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, झोपड़ी की दीवारों पर नए चित्र बनने लगे। एक लड़की कैमरा लिए और एक लड़का, जिसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं। संध्या एक कोने में बैठी रही, मुस्कुराती हुई। झोपड़ी कभी खाली नहीं रहती। और आरव अब फिर से पहरेदार खड़ा रहा दरवाजे के पास, पर उसके चेहरे पर एक नई गहराई थी, जैसे अब वो झूठ और सच के बीच खुद फंस चुका हो। बाहर हवा में गुरिमा की धीमी आवाज गूंज रही थी, हर कोई यहां 2 बार आता है, एक बार भागकर और दूसरी बार वापस खींचकर। झोपड़ी का दरवाजा अब बंद हो चुका था और भीतर 2 नई जिंदगियां सांस ले रही थीं। एक लड़का और एक लड़की, जो कैमरे में डर ढूंढने आए थे और खुद डर बन जाने वाले थे। आरव दीवार से टिक कर खड़ा था। उसकी सांसें अब मशीन जैसी नियमित हो चुकी थी, जैसे वो इंसान से किसी और चीज में तब्दील हो चुका हो। झोपड़ी की हवा में अब 3 सांसों की गंध तैर रही थी। एक संध्या की, जो अब तक एक कोने में गहरी आंखों से सब देख रही थी, एक आरव की, और तीसरी झोपड़ी की खुद की। वो अब किसी एक चीज की नहीं थी, वो अब एक जीव थी जिसमें वक्त खुल चुका था, यादें जमी हुई थीं और आत्माएं जंजीर बन चुकी थीं। नए लोग श्रेयस और माही दोनों मुंबई के थे। अपने हॉरर चैनल के लिए इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस शूट कर रहे थे। ये रोशनी अजीब है, माही ने कैमरा घुमाते हुए कहा। हाँ, और स्मेल भी, कुछ तो है यहां, श्रेयस ने जवाब दिया। तभी उनकी नजर कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ी। आरव, आप यहां के ही हो? आरव ने सिर हिलाया। मैं वही हूं जो दिख रहा हूं। माही हंस दी। वाह, क्रीपी डायलॉग, परफेक्ट फॉर द वीडियो। लेकिन श्रेयस धीरे से बोला, सर, ये जगह सच में हॉन्टेड है क्या? आरव ने गहरी सांस ली। तुम दोनों जितने करीब आ गए हो, उतने दूर कभी नहीं जा पाओगे। माही ने उसे मजाक समझा, पर श्रेयस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तभी संध्या झोपड़ी के पीछे से बाहर आई। सफेद साड़ी, खुली जटाएं और आंखों में अजीब सी चमक। ये कौन है? माही ने पूछा। ये यहां की देवी है, आरव ने ठंडी आवाज में कहा। संध्या मुस्कुराई। और मैं हर उसके चेहरे को याद रखती हूं जो मुझे देखकर नहीं मरता। और इतना कहते ही झोपड़ी की लालटेन अपने आप बुझ गई। अंधेरा। कैमरा अब सिर्फ आईआर मोड में चल रहा था। सब कुछ हरे टिंट में दिख रहा था। तभी वीडियो स्क्रीन पर एक चेहरा झपक कर उभरा, आंखों के बिना, बस 2 गड्ढे। माही ने कैमरा नीचे किया और चीख उठी, श्रेयस, कोई था सामने? पर जब सबने देखा, सामने कुछ नहीं था। आरव ने उन्हें बिठाया। कुछ कहानियां सुनोगे? और बिना उनकी अनुमति के कहानी शुरू हो गई। झोपड़ी की, एक आत्मा की, जो कभी प्यार के लिए भागा था लेकिन लौट कर बंध गया। उस आत्मा की जिसे अपनी मुक्ति के लिए औरों को कैद करना पड़ा। श्रेयस और माही का हंसता चेहरा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। सर, आप कौन हो? आरव ने जवाब नहीं दिया। संध्या पास आई और बोली, अब समय है फैसला लेने का। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने देखा दीवार पर एक नया चेहरा उभर रहा है, उसका अपना चेहरा। पर इस बार उसकी आंखों की जगह 2 रोशनी के गोले थे, जैसे आत्मा जल रही हो। तभी एक गूंज सुनाई दी। जो पीछे मुड़े, उसकी याद भी ये जगह ले लेती है। और उसी समय माही के पीछे से एक काला लंबा साया खड़ा हो गया। वो चीखी, श्रेयस, मुझे मत छोड़ो। पर श्रेयस अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। आरव दौड़ा, माही की कलाई पकड़ी और कहा, तेरे पास टाइम है, भाग जा। लेकिन तभी संध्या चीखी, अगर ये गई
तू कभी जा नहीं पाएगा। और उस क्षण आरव के भीतर की आग फूट पड़ी। उसने गुरिमा की कही बात याद की, जो किसी को दे दे वही छुटकारा पाता है। उसने झपकते ही माही को बाहर की ओर धक्का दिया और माही कांपती हुई झोपड़ी से बाहर भाग गई। पर उसके बाहर निकलते ही एक आवाज गूंजी। झोपड़ी चुप हो गई। संध्या की आंखों में गुस्सा भर आया। तू जानता है तूने क्या किया? आरव हांफते हुए बोला, मुझे इंसान रहना था। और तभी दीवारें कांपी, जमीन फटी और झोपड़ी का हर चित्र जलने लगा। झोपड़ी अपने ही वजूद को निगल रही थी। संध्या तड़पते हुए बोली, अगर तू गया मैं अधूरी रह जाऊंगी। और आरव ने आंखें बंद कर ली। तो मैं भी अधूरा ही सही, पर झूठा नहीं। और उस क्षण झोपड़ी जलने लगी। आग की लपटों में आरव और संध्या दोनों समा गए। बाहर माही जमीन पर गिरी थी, लेकिन जिंदा। दूर एक बूढ़ी औरत गुरिमा उसे देख रही थी, मुस्कुराती हुई। एक बच गया, दूसरा गया और उसने अपनी माला गिननी शुरू कर दी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक हफ्ते बाद माही ने वो कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की जो उसके बैग में पड़ी थी। उसमें आखिरी फुटेज में वो साया था, बिना आंखों का चेहरा, और फिर आरव की आवाज, अगर तू देख रहा है तो मुड़ना मत मुड़ना पीछे। कैमरा ब्लर हो गया और वीडियो कट गया। उसी रात माही के कमरे से एक चीख गूंजी। दरवाजा बंद था और अंदर एक लालटेन जल रही थी।